देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आज का गोरखधंधा बरतानिया के नॉर्थ एरिया से हडर्सफील्ड से लोगों ने पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती किया। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के साथ 35 साल रहने के बाद आज छोड़ के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में ये लोग शामिल हुए। ये अक्सरियत में इन लोगों का तल्लुक़ कश्मीर से है और डिस्ट्रिक्ट कोटली और चढ़ोई से। आखिर इन लोगों ने ऐसे क्यों किया? सबसे पहले जो आज के मेज़बान हैं हम उनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाजी अली असगर। हाजी अली असगर साहब, ये दुरुस्त है कि आप 35 साल पीपल्स पार्टी में रहे? जी हाँ, 35 साल पीपल्स पार्टी। आज क्या वजह बनी कि आप उनको छोड़ के पीटीआई में आ गए? सिर्फ जो यासीन साहब को उनसे एक टिकट मांगा था कौंसलर का, उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने अपने बेटे को दे दिया, तो इस तरह से इख्तिलाफ हो गया। एक टिकट ना दिया और आपने इख्तिलाफ कर दिया? लेकिन वो उनको कहा था मैंने कि कोई राजधानी यूनियन कौंसिल कोई भी पढ़ा लिखा बंदा है उसको दे दो। तो जो आपका बंदा था वो उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था? लेकिन हमारा बंदा तो ज़्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन मैंने कहा था कि उनको किसी को और भी दे दो यूनियन कौंसिल से, तो हम अपने बेटे को ना दो। 35 सालों के बाद आपको समझ आई कि वहाँ पे वरासती सियासत है? बस ये हमारी नाअहली समझें या कुछ भी है, अकीदत भी थी उनसे, दोस्ती भी थी उनसे। आप सुना है कि उनको नोट भी देते थे, वोट भी देते थे और सब कुछ करते थे, आज छोड़ दिया? सब कुछ करते थे। दुख नहीं हुआ? नहीं दुख हुआ, थोड़ा सा भी नहीं? ज़रा भी नहीं हुआ। फख्र है? फख्र। इमरान खान अच्छा आदमी है? इमरान खान अच्छा आदमी है और उसका विजन अच्छा है, हम उसके विजन में आए हैं। जिस शख्स ने आपको टिकट ना दिया, उनका बेटा और उनके बेटे को आपने उनका वार्ड हरा दिया। जी हाँ, उनको हमने हरा दिया और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि वो चेयरमैन बने, वो चेयरमैन से हार गए। एक और बात पूछ लूं? जी। जब उन्होंने 2 लोगों को मारा, जान ले ली, तब क्यों ना छोड़ा? उस वक्त क्या कह सकते हैं, लेकिन चौधरी साहब से अकेले में बात हुई, लेकिन नफरत थोड़ी सी पैदा हुई कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए। अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे ना? और ज़रूर अल्लाह से मांगेंगे। आप कहाँ से? राजधानी से। मैं क्या करते हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पर टैक्सी करता हूँ। आप राजधानी से हैं और किसको वोट देते थे? मैं अजहर हुसैन का भाई हूँ, कज़न ब्रदर। तो मैं ये शुरू से ही हमारी पूरी फैमिली बल्कि पूरा गांव जो यासीन को वोट भी देते रहे और हर लिहाज से, माली लिहाज से भी सपोर्ट करते रहे। टैक्सी करके उनको पाउंड देते रहे? उनको तो नहीं दिया, मगर कैंपेन के लिए खर्च करते रहे। आइंदा चौधरी यासीन साहब को कभी वोट नहीं देंगे? नहीं, और नहीं सकता। आगे चलते हैं और लोगों से भी बात कर लेते हैं। आपसे भी बात कर लेते हैं। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप भी पीपल्स पार्टी में थे? जी हाँ, पीपल्स पार्टी में। कितने लोगों ने आज पीपल्स पार्टी को छोड़ा और पीटीआई में? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है ना 95% जो है ना लोगों ने, राजधानी के लोगों ने पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया है। 5% जो लोग रह रहे हैं अभी, इंशाल्लाह इलेक्शन 3 साल हैं तो इंशाल्लाह वो भी पीपल्स पार्टी को छोड़ के पीटीआई में आ जाएंगे। और आप भी 35 साल से पीपल्स पार्टी? हाँ, मैंने जब से होश संभाली ना, अभी मैं छोटा सा था तो वो जो हमारे उधर गाँव में होता है ना, वो नारे लगाते थे, उस वक्त से मैं जो है ना शिदाई था चौधरी यासीन का। लेकिन इस टाइम जब हम बलदियाती इलेक्शन में गए तो कैंपेन पे जब हम निकले ना, ओबियसली हम अपोजिट लोगों के साथ मिले जाके, उस वक्त पता चला कि ये चौधरी साहब के जो है ना वो काम अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है और आइंदा काम अच्छे होंगे? नहीं, इंशाल्लाह आइंदा हमने पीटीआई ज्वाइन किया है तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पीटीआई अच्छे काम कर रही है। राजधानी से पीटीआई आइंदा जीतेगी इंशाल्लाह, क्लीन स्वीप करेगी। ठीक है। आप कौन है? नज़ाकत अली चौधरी। यहाँ पे होते हैं? जी, लीड्स में, यूके लीड्स में। कितने अरसे से? यहाँ तकरीबन 22 ईयर्स है। आप भी पीपल्स पार्टी में थे? जी, पीपल्स पार्टी में 13 साल से चौधरी यासीन के साथ रहा। जब मैं 13 साल का बच्चा था तो चौधरी यासीन साहब के साथ रहा और हर जगह हर वक्त उनके साथ कैंपेन की। तो एक जब हमसे उन्होंने पिछले 2 साल से एक कमिटमेंट की थी कि अजहर मेरा बेटा जैसा है, मैं इसको इंशाल्लाह बलदियाती जब भी इलेक्शन होंगे मैं इलेक्शन का टिकट दूंगा। तो जब अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन हुए तो हमने सोचा कि चौधरी साहब से बात करें, तो हमने 2-3 मीटिंगें की। तो चौधरी साहब ने कहा कोई मसला नहीं है। चौधरी साहब ने कहा जरदारी साहब चाहते हैं मैं शहनवाज को टिकट। नहीं, वो उन्होंने कहा कि जो है ना अजहर मेरे लिए बहुत प्यारा है, लेकिन मेरा एक मसला है
तो मैंने पूछा चौधरी साहब क्या मसला है, कि हम वो लोग कि 35 साल से आपके पीछे नियत की हुई है, अभी तक हमने सलाम नहीं फेरा। तो चौधरी साहब ने कहा कि जो मेरे लिए मसला ये है कि जरदारी साहब ने मुझे कहा कि मेरा बेटा जो है ना चेयरमैन बने, तो ये मेरे लिए जो ना एक मौका है कि जरदारी साहब का जो फरमान में टाल नहीं सकता। अंकल ये बताएं कि क्या जरदारी साहब ने कहा होगा कि आप शहनवाज को टिकट दें? मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है? नहीं, वो देखे ना, वरासी सियासत है। वो खुद 30-35 साल से एक बेटा उसका MLA बना है, दूसरा वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से चेयरमैन बनाना चाहता है। 30-35 साल के बाद राजधानी वाले लोगों ने क्या मांगा? एक टिकट मांगा है, ठीक है, टिकट उसने नहीं दिया। फिर एक आज़ाद चौधरी अजहर खड़ा हुआ, फिर उसने इलेक्शन के बाद हमलावर होने की कोशिश की। क्या ये सियासत है जरदारी साहब? आप लोग डरेंगे नहीं ना? नहीं, मैं तो पहले से भी नहीं डरता था। तो अंकल आप इधर आइए। सगीर साहब जी फरमाइए। मैं खैरियत से हूँ। आप भी PTI में आए? मैं मेरी सारी सियासत जो है लेफ़्ट की सियासत है। मैं रवायती सियासतदानों के साथ ना कभी भी नहीं रहा, ना गया हूँ। पहली बार ये मैं PTI में मैं शामिल हो रहा हूँ। पहले कहाँ लेफ़्ट की सियासत छोड़ के ये लेफ्ट की सियासत जम्मू कश्मीर पीपल नेशनल पार्टी में मैं था। ठीक, पहले आप नेशनलिस्ट थे। ये नेशनलिस्ट था, अभी भी हूँ। जब वतन की बात आती है तो मैं नेशनलिस्ट हूँ, लेकिन मेरी सियासत मेरे आवाम के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरे इलाके के लिए, ख़ास तौर पर ये जो चौधरी यासीन है स्पेशल, दो चीज़ें मैं यहाँ पर कहना चाहूँ। एक ही कहूँ, एक चीज़ अगर कहनी है तो इस पर मैं यही कहूँगा कि मिठी जंड के वाक़े पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उस वक्त मैंने रिपोर्टिंग की थी, अब मुझे हक़ाइक़ पता चला है कि जो लोग फायरिंग करने वाले ऊपर थे वो भी चौधरी यासीन के लोग थे। मैं समझता था कि वो दूसरी पार्टी के थे। वो वीडियो मेरी वायरल हुई और एविडेंस के तौर पर भी इस्तेमाल। वहीं पे थे? नहीं, मैं यहाँ UK में था, लेकिन वो एविडेंस के तौर पर यूज़ हुई वो मेरे वाली वीडियो, जिस पर मैं शर्मिंदा हूँ कि हक़ाइक़ मुझे नहीं पता चल सका। जो लोग ऊपर से भी फायरिंग करने वाले थे, प्लांटेड थे सब कुछ। तो जो यासीन आपको एहसास हो गया, बड़ी बात है। जी, मैं इस पर के ऊपर मिठी जंड वाले लोगों से माफ़ी। आप कहाँ से हैं? जी, मैं राजधानी से। ये राजधानी की सारे लोग क्यों जमा हैं? क्योंकि वहाँ पर इन्होंने जो यासीन साहब ने पहले हमारे साथ वादा किया था कि हम जो यूनियन कौंसिल का टिकट है वो देंगे अजहर साहब को। तो 2-3 मीटिंगें हमारी उनसे साथ हुई, अली असगर साहब के साथ उन्होंने वादा किया कि हम जो है, यानी कि आइंदा पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जी, छोड़ दिया और PTI में चले? PTI में हम इसी में रहेंगे इंशाल्लाह। बदलेंगे नहीं जी, कोई नहीं, बड़ी इंशाल्लाह। आगे आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से पाकिस्तान? मैं आज़ाद कश्मीर राजधानी से तल्लुक़ रखता हूँ। कितने अरसे से UK में? मैं तकरीबन 1 साल और 3 माह से इस मुल्क में। तो आज क्यों लोग एक जमात को छोड़ के दूसरी जमात में चले गए? ये जो लोग आज हमारे साथ शामिल हुए हैं, ये पिछले 25-30 साल से बहुत मजबूती से जो यासीन साहब के साथ जो थे फ्रंट मैन और जो फाइनेंशियली सपोर्टर थे, और हर लिहाज से फाइनेंशियली भी और बाकी इंफरादी तौर पर भी हर बंदे ने बड़ी सपोर्ट किया है। लेकिन 35 साल में अब राजधानी में जो हमारे कोई काम नहीं हो सके, फलाई काम, इज्तमाही तौर पे वहाँ पे जो काम है वो नहीं हो सके और इन लोगों को हकूक़ नहीं मिले, इस वजह से ये छोड़ के आ गए। आइंदा PTI में रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक इस्तिकामत दे दो इंशाल्लाह। प्रोग्राम अंकल अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी फ़हीम मलिक। आप बड़े एक्टिव है, कहाँ से हैं? मैं लीड्स का रहने वाला हूँ। मैं PTI UK का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, तो एक्टिव होने तो। पाकिस्तान कहाँ से हैं? पाकिस्तान लाहौर से। PTI में ही क्यों? सर आप समझें, इस वक्त कोई भी ज़ी शऊर आदमी जो सा है वो खान साहब के साथ खड़ा है। अगर उसमें थोड़ा सा भी शऊर है तो अल्लाह ने बहुत सारा शऊर दिया। शऊर आने के लिए क्या चाहिए? देखें, रियलिटी ये है कि हमने एक बनाया हुआ स्टैंडर्ड कि जी मोरालिटी लोगों की क्या होनी चाहिए। मैंने जितने भी पॉलिटिशियन देते हैं वो गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाली बात है, लेकिन खान साहब वाइज ऐसे बंदे हैं जो बात करते हैं वो दिल को लगती है जी। और इस दौर के अंदर डिग्री नहीं चाहिए शोर के लिए, खान की स्पीच ही काफ़ी है। नहीं, डिग्री कोई ज़रूरी नहीं है। आपको बहुत सारे लोग, मैं बड़े एक अजीब से बंदे की मिसाल दे देता हूँ कि वो इंडिया में लालू प्रसाद था, कितना ज़बरदस्त उसने काम किया। तो बिल्कुल पढ़ा लिखा, कॉन्शियस चाहिए, जज्बा चाहिए और
सही जगह पे खड़े होने की जरूरत चाहिए। डिग्री की कोई चक्कर ही नहीं है, हाँ कन्विक्शन चाहिए जो खान साहब में है। खान साहब रहेंगे ना इंशाल्लाह मेरे ख्याल में जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, जिस तरीके से पाकिस्तानी आज खान साहब के साथ खड़े हुए हैं ना, उनको कोई गिरा ही नहीं सकता। हकीकी आज़ादी मिलेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसीलिए तो सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी किससे मिलेगी? इंशाल्लाह जो इस वक्त कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, चाहे वो स्टैब्लिशमेंट के लोग हों, करप्ट पॉलिटिशियन हों, उनसे मिलेगी, सबसे मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका। आगे आ जाए जी, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। थोड़ी सी स्पेस दीजिएगा, माइंड न करें। पहले मैं अंकल से बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वाकसलाम। आप कहाँ से हैं? रोचडर से। पाकिस्तान कहाँ से हैं? जी आज़ाद कश्मीर, और हमारे कस्बे का नाम राजधानी है, जो कि बहुत पहले पीपल्स पार्टी में थे? कोई 20 साल पहले छोड़ दिया उन्होंने? छोड़ दिया। अब खुश हैं पीटीआई में? जी पीटीआई में भाई खान साहब हैं, उनके विजन के साथ है खान साहब के। और पीटीआई के चढ़ोई वाले कैंडिडेट को वोट देते हैं? भाई ये साथ खड़े हैं जी, बिल्कुल देते हैं जी, और बड़ी शौक से देते हैं। तो ये हार क्यों जाते हैं? इस दफ़ा जो है ना, इस दफ़ा जो है कि उन्होंने भी कुछ मेंशन किया है कि जब आप जो दरवाजे बंद करके ठप्पे लगाते हैं, धांधली करते हैं, और कोई जो बाला ऑफिसर हैं ऊपर वाले के साथ मिलकर, तो जीत का तो तब मज़ा है ना जब ऐसे ना हो। ठीक है। चढ़ोई से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर, टिकट होल्डर शौकत फरीद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है क्रैशी साहब? ठीक है, मैं ठीक हूँ। 25 साल हो गए आपको स्ट्रगल करते हुए पॉलिटिक्स में, ये दुरुस्त है? दुरुस्त। एक बार भी कामयाब ना हुए, इसकी वजह? कामयाब हमेशा कामयाब हुआ, मैं तो कभी हारा ही नहीं। आप इलेक्शन लड़ते हैं, आप वोट मांगते हैं, लोग आपको वोट देना चाहते हैं, देते हैं, लेकिन आपका मुखालिफ उम्मीदवार आग लगा देता है। नहीं, वो एक माफिया है, और वो निज़ाम जो है वो ख़त्म हो रहा है, अभी पाकिस्तान में ख़त्म हो गया, और इस इलेक्शन में भी हमने उधर भी उसको हरा दिया, दोनों बार वो हारा है, और उसको पता है वो हारा है। तो पहली बार तो 300% का मार्जिन था, 300% हमारी गेन हुई थी। अभी तो मैं बस अपना जो अपना है मैंडेट, उसको बस मेंटेन रखना है। आपको वोट देने वाले 2 नौजवानों की जान चली गई, आपको पता है? आपको अल्लाह पूछेगा? जो बिल्कुल अल्लाह ताला पूछेंगे, और उन्होंने हक पे जान दी, और जो जिसने जान ली है उसके ख़िलाफ़ हमारी जदोजहद है, और मैं दिन रात उस केस की पैरवी कर रहा हूँ। और आपने देखा होगा कि उस पर दहशतगर्दी के एक्ट हैं, वो नहीं बचेंगे कातिल, उनको सज़ा होगी। और जब से वो कत्ल हुए हैं, उन लोगों से तो हमारा जीना मरना ख़त्म हो गया है। आज एक यूनियन कौंसिल पराई और राजधानी 2 से चढ़ोई के रहने वाले ओवरसीज़ कश्मीरी सैकड़ों की तादाद में मैं देख रहा हूँ, ये 35 सालों के बाद शऊर आया और पीपल्स पार्टी को छोड़ के आपके साथ आ गए। इसके बाद क्या होगा? इंशाल्लाह ताला इसके बाद जो बाकी रह गए हैं वो भी आएंगे, और हमारा जो मेरे साथी जो मेरे साथ खड़े रहे मुश्किल वक्त में, अभी उनको देखकर, उनकी इज़्ज़त हौसला अफजाई को देखकर अब नए लोग भी शामिल हो रहे हैं, और वो हमारे कायद इमरान खान साहब की वजह से, और फिर हमारी जो पीटीआई की लोकल टीम है, उस टीम की काविशों की और मेहनतों की वजह से। ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरी एक टीम है साथियों की, जिनकी वजह से लोग शामिल हो। इतने लोगों का शामिल होना पे दर पे, अब तो आपको कामयाब होना चाहिए। इंशाल्लाह ताला अब तो कोई मुकाबला नहीं होगा, वैसे तो कोई तकब्बुर वाली बात नहीं है। मुझे तो खुशी है कि मेरे हल्के की आवाम ने जो हमें जितवा दिया था पहले भी, और अब जो सूरत हाल है वो तो इंशाल्लाह ताला 2-2.5 की तरफ जा रही है। आपको पता है पीटीआई। आप इनको टाइम देंगे ना? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। मैं 3 साल के बाद आया हूँ वापस, तो मैंने आके लंदन जो देखा है, बहुत तब्दीली देखी है। मैं सोचता हूँ मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, तो अभी इंशाल्लाह फिर राब्ता रहेगा इंशाल्लाह। किस पार्टी में? पीटीआई। पहले कहाँ थे? पहले पीपल पार्टी में था, बहुत अरसा पहले। वहाँ क्यों थे और आप पीटीआई में क्यों? भट्टू के, विकास भट्टू के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप भी चढ़ोई से? जी मैं चढ़ोई प्राइस से। आपने भी पीपल्स पार्टी को छोड़ा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ। मैंने कभी ऐसे शख्स को नहीं वोट दिया जिसने हमारे इलाके में तसब की बिना पर, बरादरी की बिना पर, पिछले 30 साल से ये बंदा उधर हमारे इलाके में मुसल्लत है। तो ये आप जो जितने लोग इधर देख रहे हैं, ये 30 साल से उसके बहुत करीबी, उसकी आबाई यूनियन कौंसिल थे ये लोग उसको छोड़कर आए हैं। तो आप इधर आ रहे हैं, ये एक तब्दीली है, ये बहुत बड़ी तब्दीली है। ये खान साहब के नज़रिए के साथ आए हैं, और इसके बढ़कर उसकी ज़्यादती से लोग ये इधर हमारे साथ आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खान का पैगाम घर घर
पहुंच चुका। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान में सुना था तब्दीली आ रही है या हो रही है, इसका असर तो आज़ाद कश्मीर पे भी पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है जी, क्योंकि सब इमरान खान को लीडर मानते हैं। इमरान खान जो है वो एक आलमी लीडर है, तो लिहाजा उसका असर जो है वो आज़ाद कश्मीर का है। लेकिन ये इमरान खान की कोई ज़ाती जंग नहीं है, ये जंग पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम के हकूक़ की जंग है। लेकिन इमरान खान ने इतना हौसला दे दिया अवाम को कि चढ़ोई के लोग भी जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में पीपल्स पार्टी को छोड़ के पीटीआई में आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने हमें बताया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला किसी के आगे झुक नहीं सकता, और वो अपने हकूक़ के लिए जो है वो अपनी जंग लड़ता है। तो इसकी वजह से सब लोगों में हिम्मत और जरूरत आ गई है। क्या ये दुरुस्त है कि चढ़ोई के बाज़ इलाकों के लोग खौफ की ज़द में थे और अब बाहर निकले? इसमें कोई शक नहीं है कि लोग खौफ में थे, लेकिन इमरान खान ने जो है ना सबको ये सिखा दिया है कि डरना सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से है और किसी से नहीं डरना है। आज कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने पीपल्स पार्टी को छोड़ के पीटीआई में ऐलान किया? मेरा ख्याल में कम अज़ कम 250 से 300 बंदे जो होंगे यहाँ पे जिन्होंने ऐलान किया है, और ये तकरीबन अक्सरियत इनमें जो है ये अपने ग्रहणों के जो है वो सरबरान हैं। तो इसका मतलब ये है कि हज़ारों की तादाद में जो है आज पीटीआई में लोगों ने ऐलान किया है। तो ये लोग पहले माली अखलाकी हर लिहाज से वोट दे के सपोर्ट करते थे पीपल्स पार्टी की? हाँ, ये लोग तकरीबन 3 दहाइयों से जो है पीपल्स पार्टी की सपोर्ट करते थे, और ना सिर्फ सपोर्ट करते थे, अपनी जेबों से पैसे खर्च करके वहाँ पे इलेक्शनों में जाते थे और पीपल्स पार्टी को जो है वहाँ पे इलेक्शन पे पैसे भी खर्च करते थे, और जो उम्मीदवार होते थे उनको भी पैसे देते थे। आइंदा पीटीआई के लिए ऐसा करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बड़े डिसेंट आदमी हैं। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अली अहमद आबद नाम है। क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ। यहाँ पे मेरा बिजनेस मीरपुर में भी मेरा बिजनेस है। और यहाँ पे भी? जी यहाँ पे भी। तो कहाँ से तल्लुक है? स्टॉक एंड ट्रेंड से। पाकिस्तान हम पड़ोस में रहते हैं, आपके दमाल। ठीक। तो पीटीआई अच्छी जमात है? जी मैं 2005 से पीटीआई का मेंबर हूँ, जब कोई भी नहीं था पीटीआई में कश्मीर से। फ़ख्र है इस बात पे? जी इस बात पे फ़ख्र है मुझे। आज अल्लाह का शुक्र है हमारी पूरी एक टीम बन गई है। तो आज आप खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए? जी हम इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं, और जो राजधानी से हमारे जो नए साथी शामिल हुए उनको वेलकम करने के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुबारकबाद आपको। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। ये कैसे मौजज़ा हो गया कि यहाँ से उठ के गए, इलेक्शन लड़ा और डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बन गए? मौजे ही होते हैं ना, आपको पता है, वो कहीं भी हो सकते हैं। तरबियत जमात इस्लामी ने की और फल उसका पीटीआई ने खाया। मेरे ख्याल में जमात इस्लामी की जो तरबियत है उसका फल भी कम्युनिटी के लिए है, और पीटीआई का भी कम्युनिटी के लिए होगा इंशाल्लाह। प्राइस से आप डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बने? जी बिल्कुल सही है। आपकी अपनी आबाई यूनिट कौंसिल है? जी मेरी अपनी है। अगर आप दिन को वहाँ पे भाग दौड़ करके ना जाते तो आपको पता है आप हार जाते? बिल्कुल ऐसा ही है, आपको पता वहाँ पे दांदी माफिया बैठा हुआ है और लगातार ऐसे ही हथकंडे इस्तेमाल करके वो इलेक्शन जीते हैं। हमें चूँकि इस वाले से खबर थी, हमने पूरा होमवर्क किया हुआ था और फिर हमने पकड़ा उनको। अगर आप इतने दलेर, निडर और जानबाज न होते तो फिर ना जीत सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने अपनी जान को जोखिम में डाल के कामयाबी हासिल। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो बरतानिया का तरबियत याफ्ता इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा गफारत शाहिद साहब जैसा बंदा जब उस माहौल में गया, यहाँ तो इंसान सीधा तीर की तरह होता है, किस तरह की उलझने देखी? देखिए वो मिसाल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमारी ग्रूमिंग वहाँ पाकिस्तान में भी हुई है। वहाँ के एनवायरनमेंट को हम समझते हैं, लिहाजा पॉलिटिक्स का उसको उसके कवायद के मुताबिक ही खेलना पड़ता है आपको। हम यानी लिमिट्स के अंदर, लेकिन खुद 2 नंबरी करनी नहीं है, लेकिन किसी को करनी भी नहीं देनी। मैंने आपकी तकारीर सुनी, आप लोगों को दीन का भी दर्स देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप उनकी अखलाकी तरबियत भी करते हैं। अवाम को सवाए 302 के दफ़ा के किसी को कत्ल करें लगता है कोई लॉ पता नहीं है, तो ये शऊर आएगा इंशाल्लाह। देखिए आपकी वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से लोग पढ़ लिख के हैं। अब शऊर जो है एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी लोगों के अंदर आ रहा है और तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। क्या आप इस बात का तस्वर कर सकते थे कि आज भी हम महाराजा रंजीत सिंह के दौर में जी रहे चढ़ोई के लोग, उनके ऊपर इतना जुल्म और सितम होता है और खौफ में रहते हैं? जहाँ हम रहते हैं वहाँ तस्वर किया जा सकता है, इसलिए कि वहाँ पे जो मेंटालिटी है वो इस तरह की है, लेकिन ये मेंटालिटी शिकस्त खुर्दा है, इसको आप जाना है, इसकी जो तबी उम्र है पूरी हो चुकी है। ये सफ़र जारी रहेगा इंशाल्लाह। कहाँ तक जाना है? देखिए मुल्क की बात है, इलाके की बात है, रियासत की बात है, अपने लोगों की बात है। अल्लाह जहाँ तक हमें तौफीक देगा इंशाल्लाह हम चलेंगे। इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि असेंबली का भी टिकट मिल जाए तो वहाँ तक भी नुमाइंदगी करो। Too early to talk about this.
लेकिन अल्लाह हमें मौका देंगे तो इंशाल्लाह क्यों नहीं। तफरीक नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, यूनिटी है इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा। शौकत साहब हमारे लीडर हैं और हम सब मुत्तहिद हैं। मैं चाहूँगा आपसे भी बात करूँ। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम नाम है मेरा ये जनाब। इत्तेफाक से ये कलर है या पीटीआई का झंडा है? ये इत्तेफाक से लेकिन पीटीआई के साथ मिलता है इसलिए मैं पहन कर आया, वरना काला पहनता हूँ। ठीक है, आपका तल्लुक कहाँ से है? प्राई यूनियन काउंसिल बल्कि यानी विलेज प्राई से। किसको वोट देते हैं? वोट पीटीआई को। क्यों? इसलिए कि आपको पता है कि माशाल्लाह पीटीआई, इमरान खान ने पीटीआई जो ऑर्गेनाइज की है यानी तश्कील दी है, वो इंसानी हकूक़ को यानी बुलंद करने के लिए और आलमी बिल्कुल और अपने आवाम के हकूक़ को हासिल करने के लिए। इसके अलावा यानी इमरान खान साहब ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का इमेज। ये आपको कब पता चला कि पीटीआई अच्छी जमात है? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि खान साहब से 71 से लेकर मुतरफ था और उनकी अक्सर दफ़ा गुफ्तगू भी सुनी थी, और जो पार्टी उन्होंने मंशूर जो उनको दिया है वो अपनी सोच के मुताबिक दिया है। पहले पीपल्स पार्टी को वोट देते थे ना? जी नहीं, मैंने बहुत कम वोट दिया पाकिस्तान में, चूँकि हम ज़्यादातर यहीं रहते हैं। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे ग्रेट बरतानिया ब्रिटेन के अंदर आप लोकल काउंसिल में भी है ना? नहीं इधर नहीं। अच्छा, फिर आपको काउंसलर क्यों कहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में काउंसलर हूँ। अच्छा, आप बलदियाती इलेक्शन लड़े हैं? जी। किस जगह से? पलाल कलाम वार्ड 2 से। ये प्राई में आता है? यूनियन काउंसिल प्राई में। यहाँ से जाके पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ा? जी बिल्कुल। और जीत गई? जी। किसने वोट दिया? अवाम ने वोट दिया। हमने उनको हराया जो 90 से उधर पोलिंग नहीं आ रहे थे। हमने चारों पोलिंग उनको हराया, चारों पोलिंग में मैंने सेंचुरी की है। क्या बात है। ये बताएं कि अब रहते यहाँ पे काउंसलर वहाँ से बने तो कैसे खिदमत करेंगे आवाम की? क्योंकि मेरी फैमिली का बैकग्राउंड जो सियासत नहीं है, सोशल से है, तो हम लोगों का सोशल काम करते आए हैं, इसलिए लोगों ने हमें वोट किया। पीटीआई की टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़े, काउंसलर बन गए, उससे पहले कहाँ थे? उसके पहले भी पीटीआई में थे। पीटीआई में। बहुत शुक्रिया अंकल। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या आपका? मोहम्मद अफसर। अच्छी खासी उम्र के हैं, आपसे मैं कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। कोशिश करूंगा जवाब देने की। कितने अरसे से बरतानिया में? मैं 1967 से। आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान से? इस्लामगढ़ से ओरिजिनली। आप भी पीटीआई से हैं? जी। कब से? तकरीबन 1 साल से। इमरान खान के लिए एक जुमला कहना पड़े तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? नहायत ही ऑनेस्ट इंसान है। मैं उसको मिल भी चुका हूँ यहाँ पे, जब ये चांसलर था ब्रैफर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक। और यहाँ पे इसकी बड़ी एक ख़ास जो है ना, मुझे याद है इसकी चीज़। इससे जब पूछा गया था सैलरी के बारे में, तो इसने कहा था मुझे सैलरी ना दें, लेकिन मेरी वो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो है ना उनको लिंक कर दें ताकि उनका मयार जो है ना उसका स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़े। तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी। फर्ज करें इमरान खान थे ही नहीं, क्रिकेट कोई नहीं खेला, पार्टी का नाम ही नहीं है, वो वज़ीर आज़म भी नहीं बने, सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग है, तो फिर आज हम क्या बात कर रहे होते? यकीन माने कि इनको तो हम देख चुके हैं। मैंने जैसे आपने मुझे बताया कि मेरी उम्र इतनी हो गई है और गो में तब से इंग्लैंड में हो, मेरी सारी ज़िंदगी ज़्यादा इधर ही गुजरी है, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स में अच्छी तरह से वाक़ हूँ, क्योंकि मेरी मिडिल तक एजुकेशन आज़ाद कश्मीर से है। ठीक। तो मैं इन्स एंड आउट सब कुछ जानता हूँ। कम्युनिटी ज़्यादातर मैंने ज़िंदगी जो है कम्युनिटी वर्क में गुजारी है। माशाल्लाह। असलम साहब मेरे साथ मौजूद है, ये मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, हम इकट्ठे ग्रो हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा प्रेसिडेंसी हमारी पॉलिटिक्स में जो है वहाँ पर सेट नहीं हुई है, और ये मुझे आज थोड़ी सी रोशनी, सही पूछे तो थोड़ी सी रोशनी नज़र आई है कि ये यंगस्टर्स आगे आ रहे हैं, और इसी में लैकिंग थी। ठीक, ये तब्दीली है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इत्शाम। इत्शाम, कहाँ से हैं आप? मैं ब्रैडफोर्ड से। पाकिस्तान कहाँ से हैं? पाकिस्तान मीरपुर से। किसको वोट देते हैं? सर इमरान खान साहब को। ब्रिटिश बोर्न है? नहीं, मैं पाकिस्तान बोर्न। ठीक, तो खान साहब को ही क्यों? खान साहब एक अच्छी पर्सनैलिटी है, एक पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज है, और अच्छे इंसान है, और मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। और मीरपुर से हूँ मैं। एक खान साहब की एक बात, मीरपुर से एक हमारा यंग कैंडिडेट है, वो मेयर के बने हैं, चौधरी उस्मान साहब। उनकी उम्र सिर्फ 25 साल है और उन्होंने माशाल्लाह मास्टर डिग्री भी हासिल की है। तो पीटीआई ये है कि यंगस्टर को मौका मिल रहा है, यंगस्टर आगे आ रहे हैं,
ठीक है, ये तब्दीली। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक हो? बहुत खुशी हुई है कि आप यहाँ तशरीफ लाए। आप क्यों आरोफ लवार बने हुए हैं? बस शक्ल तो अल्लाह की ज़ात देने वाला है। बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी। थैंक यू सर। पहले भी पीटीआई में थे या अब आए? नहीं, पहले तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, तो 40 साल से वाबस्ता पीपल्स पार्टी के साथ रहे। 40 साल से पीपल्स पार्टी में थे? जी, 40 साल से थे, तो अब हम पीटीआई में आए हैं। वहाँ क्यों थे और आप पीटीआई में क्यों हैं? अब पीटीआई में इस वजह से आए कि चौधरी यासीन साहब ने वादा किया था कि चौधरी अजहर साहब को हम पार्टी का टिकट देंगे। चौधरी अजहर साहब से भी वादा किया था, हमारे मुख्तलिफ जो आदमी हैं उनसे वादा किया था कि पार्टी का टिकट देंगे। जब पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कि इलेक्शन ना हो, जब उनको पता चला कि इलेक्शन होंगे तो बेटे को टिकट दे दिया। तो उन्होंने बेटे को टिकट दिया। वो हमें कहने लगे कि जरदारी और बिलावल जो है ना, वो कह रहे कि अपने बेटे को सामने। ये बात मानते हैं कि बिलावल और जरदारी साहब ने कहा होगा? जी, ये तो मुझे खुद चौधरी साहब ने कहा, मैं और चौधरी अजहर साहब मौजूद थे। ठीक है। और जो वादा खिलाफी करे उसको क्या कहते हैं? ज़्यादा वादा खिलाफी की तो मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है, मैं क्या कहूँ उनको, पर हमेशा जो है पछतावा है जो 40 साल रहे। पछतावा तो बहुत है, हमने एक अपना टाइम ज़ाया किया। आइंदा पराई और राजधानी के लोग डर और खौफ की वजह से फिर तो नहीं कुछ और करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह जो हमारी टीम है या जितने भी बाशाहूर लोग हैं, इंशाल्लाह इमरान खान के साथ चलेंगे और पीटीआई का साथ देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह। अंकल अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीर यूनुस है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इंशाल्लाह पीटीआई आएगी, और ये जहाँ जो सवान जिन्होंने तकरीरें की है, इंशाल्लाह इन्होंने प्रैक्टिकल किया कुछ, तो अवाम इनके साथ है, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब को कामयाब करे। प्रैक्टिकल में क्या चाहिए? प्रैक्टिकल में जो लोगों वहाँ मकामी लोगों के काम है और जो उनकी ज़रूरियात है ये पूरी करेंगे तो इंशाल्लाह इनको वोट मिलेगी। इस बुनियाद के ऊपर तो कभी वोट नहीं देना चाहिए और लेना चाहिए कि आप टूटी नल। मेरी बात सुने, बात ये है, ये बुनियाद शर्त नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ये तरीक़ाकार ये है, जो मुकामी लोग जो वोट देते हैं इसलिए तो उनकी ज़रूरियात होती है। ये नहीं कि जब वोट ले बन गया उसके बाद उसके पास टाइम ही नहीं, भूलना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह पीटीआई आएगी, इमरान खान के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और हमारे मुल्क को कायम रखे। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी। लेकिन तब्दीली तब आएगी जब यहाँ से टिकट कटा के वहाँ इलेक्शन में वोट देंगे। वो इंशाल्लाह जाएंगे साहब। हम कश्मीर से नहीं, हम इंग्लैंड से हैं, वो उधर भूल जाएं। जब उनको पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी ना, कश्मीर को ज़रूरत है, हमारा पूरा ख़ानदान ने जाने दी है, समझ गए ना। इंशाल्लाह बेहतर होगी। आप अच्छा इंटरव्यू ले रहे हैं लोगों के, अच्छे इंशाल्लाह ये कोशिश पावरफुल चीज़ आपकी, ये कोशिश ये करें कि जिससे भी ले उसको, इनसे जब इंटरव्यू ले इनको बोले कि भाई मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं नशर कर रहा हूँ अवाम में, लेकिन प्लीज़ आप ये प्रैक्टिकल भी साथ करें। इनको अल्लाह पूछे? नहीं, अल्लाह तो पूछेगा, लेकिन आजकल जो है ना पब्लिक पूछती है। अब पूछ रही है ना अभी पाकिस्तान में, अभी जो ये अभी क़यादत जो बैठी है। बरतानिया के अंदर आज जहाँ पे लोगों ने इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती किया, वहीं पे आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कोटली के हल्का 5 चिड़ोई से बड़ी तादाद में लोग पीपल्स पार्टी को बाज़ खामियों की वजह से छोड़ के खूबियाँ पीटीआई के अंदर दे के वहाँ पर शमूलियत इख्तियार की। अपना ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।